दोस्तों नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जांगिड़ पेज पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बच्चों को, पढ़ने वाले लड़कों को सफलता के पावरफुल टिप्स बताऊंगा। अर्थात ये टिप्स आप सक्सेस है। पहला टिप है कि खुद के साथ मस्त रहना सीखो, कोई नहीं है तुम्हारा। देखो, आज की दुनिया में लोग साथ तो देते हैं, लेकिन ये सिर्फ मतलब का होता है। जब तक तुम्हारे पास पद है, पावर है, पैसा है, रुतबा है, तब तक लोग तुम्हारा साथ देंगे। इसके बाद में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसलिए इस बात को पहले ही समझ जाओ, हमें अकेले रहना है। जिस दिन तुम अकेले रहना सीख जाओगे, अपने काम के प्रति व्यस्त रह के, उस दिन समझ देना कि आप सफलता की पहली सीढ़ी पे चढ़ चुके हो साहब। अमिताभ बच्चन साहब ने बहुत ही शानदार बात कही है साहब, कि अगर जीवन में शांति चाहिए तो लोगों की बातों को आप दिल से लगाना छोड़ दो साहब। मिर्जा गालिब साहब का एक शेर है कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। अरे बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता अक्सर वो दिल के सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को रात दिन मुस्कुराते देखा है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, लोगों को पढ़ने का हुनर सुना है। चेहरे पर किताबों से ज़्यादा लिखा होता है। इसलिए भैया, लोगों को पहचानो। ये नकली नकाब लगा के घूम रहे हैं, तो हमें बहुत ही सतर्क रहना है। हमें सिर्फ हमारे काम के प्रति, हमारे स्वाध्याय के प्रति, हमारे आध्यात्मिकता के मार्ग के प्रति ही अग्रसर रहना है। आप जो भी काम करो, उस काम को पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, तत्चित्तता के साथ में पूरा करो। आपको आगे बढ़ने से, सफलता अर्जित करने से, ब्रांड बनने से, नाव कमाने से, वैल्यू बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। पैसा तो आपके पास अपने आप ही आएगा। पैसा दूसरे पायदान पे, पैसे के पीछे भगने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा टिप्स है कि उम्मीद कम रखो, सुकून ज़्यादा रखो। क्या हुआ कि एक पिता के 2 लड़के थे। एक लड़का बहुत बड़ा अफसर बन गया, लेकिन वो दुखी था। दूसरा लड़का गरीब था, लेकिन वो सुखी था। अब आप ही बताओ कि पिता कौन से लड़के को देख को सुखी होगा साहब? वो तो गरीब लड़के को देख को सुखी होगा साहब, हैं? इसलिए खूब मेहनत करो। कम कमाते हो, कम खर्च कर लो, लेकिन काम ईमानदारी से, पूर्ण समर्पण, निष्ठा से करना होगा। इसलिए उम्मीद बिल्कुल ही कम रखो, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा आपको। उम्मीद जितनी ज़्यादा होगी, हाँ, काम के प्रति आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश रखो। सपने बड़े रखो, औकात से ज़्यादा बड़े रखो, लेकिन कभी पैसे के पीछे भगने की जरूरत नहीं है। और काम करते समय आपको अपनी मानसिक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शांति को, सुकून को हमेशा बरकरार रखना है। अन्यथा कोई मतलब नहीं है मनुष्य ज़िंदगी जीने का। तीसरा सफलता का टिप्स ये है कि अपने आप को इतना काम में मस्त रखो कि किसी की जरूरत ही न पड़े आपको। हाँ, जो काम करते हो उसमें आपको एक्सपर्टाइज से मदद लेनी पड़े, दैट इज सेपरेट थिंग। देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द एक्सपर्टाइज, अदरवाइज नॉट सर। चौथा है कि दिल नरम रखो, लेकिन असूल कठोर रखो। आपको काम के प्रति सिद्धांत है, वैल्यू है, वो अपनाने पड़ेंगे। अगर आपकी सिद्धांत नहीं है तो कोई मतलब नहीं है काम करने का। एक बार हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति महोदय JS वर्मा साहब से किसी पत्रकार ने पूछा कि साहब, आप जब कोर्ट में डाइस पे विराजते हो तो आप बहुत ज़्यादा कड़क रहते हो। तो मुख्य न्यायाधिपति श्रीमान JS वर्मा साहब ने बहुत ही शानदार जवाब दिया था। पत्रकारों को कहा कि जब मैं मुख्य न्यायाधिपति नहीं रहूँगा सुप्रीम कोर्ट का, तो आप में से कितना मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे? कहने का मतलब है, जब आप पद पे हो तो पद की गरिमा के अनुरूप आपको अपने आप को मेंटेन करना है, स्टैंडर्ड बनाए रखना है। ये पद की गरिमा के लिए आवश्यक होता है साहब। मिर्जा गालिब साहब का एक शेर है साहब, रिलेवेंट है, सुना देता हूँ कि हमने उम्र गुजार दी फकीरी में, लेकिन कभी जमीर का सौदा नहीं किया। अर्थात आदमी के सिद्धांत नहीं है जीवन में तो वो जिंदगी है निर्थक है, बेकार है साहब।
नेक्स्ट टिप्स है सफलता का पांचवा, ये है कि लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत करो साहब। लोगों का काम तो कहना, वो कुछ भी कहेंगे साहब। जब आप सफल नहीं होंगे तब तो वो ताने मारेंगे, जब सफल हो जाओगे तो वो कहेंगे कि हमें तो पता था तुम सफल होंगे एक न एक दिन। वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, इसलिए लोगों की बातों पर आप ध्यान ही मत दो। आप अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में आप समर्पित भाव से अपने काम को करो, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। जब आप खुद सफल हो जाओगे तो आपका परिवार, समाज, राष्ट्र अपने आप ही सफल हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि जो भी काम वो करता है उस काम को पूरी ईमानदारी से निष्ठापूर्वक करे। एक फिल्म की कुछ पंक्तियां हैं साहब कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे साहब, कहने तो क्या फर्क पड़ता है। सफलता का नेक्स्ट टिप्स ये है कि अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लो साहब। आप क्या होता है कि आज की युवा पीढ़ी के सामने थोड़ा सा भी विघ्न आ जाता है तो वो घबरा जाते हैं साहब। अरे विघ्नों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है साहब। विघ्न हमारे लिए एक चैलेंज खड़ा करते हैं, एक चुनौती खड़ा करते हैं। विघ्नों से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में ही साहस का जन्म होता है। अरे जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, अरे मन को मरोड़ते हैं पल पल, अरे तन को झंझोड़ते हैं पल पल, अरे सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। तो विघ्नों से, परेशानियों से, समस्याओं से, कष्टों से, मुश्किलों से हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनका डट के मुकाबला करो। ये समस्याएं, विघ्न आपके सामने एक न एक दिन सरेंडर हो जाएगी, आपके सामने घुटने टेक देगी। आप मुकाबला करके तो देखो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने लाइफ में खुद वीआईपी बनो साहब, और ये तभी संभव है जब आप जी तोड़ मेहनत करोगे, कठोर परिश्रम करोगे, क्योंकि सफलता की कुंजी कठोर परिश्रम ही है, कोई शॉर्टकट नहीं है साहब सफलता। इसके लिए आपको रात दिन ये करना होगा, जो भी काम करते हो उस काम में, और एडी चोटी का जोड़ लगाना होगा, जी तोड़ मेहनत करनी होगी, मतलब खूब पसीना बहाना होगा। यदि आप विद्यार्थी है तो रात को 1-2 बजे तक इतना डूब के पढ़ो कि पढ़ते पढ़ते आपकी जान निकल जाए कि इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता, इससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकता। उस दिन आप मान लेना कि आप सफलता के पहले पायदान पे पहुंच चुके हो। और ऐसा निरंतर कठोर परिश्रम पूरी लाइफ करना होगा, जब तक शरीर आपका साथ देता है, दिमाग आपका साथ देता है। इसलिए आप अपनी लाइफ में खुद वीआईपी बनो, सफलता आपके कदम छुएंगी साहब। नेक्स्ट सफलता का टिप्स है, अकेले चलना सीखो साहब। जिस दिन इंसान अकेले रहना सीख जाता है उस दिन मान लेना कि इंसान सफलता की पहली सीढ़ी पे पहुंच गया है साहब। आपको हर काम अकेले ही करना पड़ेगा साहब। ये यार दोस्त मटर गश्ती ये कोई लेना देना नहीं है, सब जिंदगी खराब। देखो 4 चीज़ें हैं, उनसे हमेशा बचना चाहिए। वो जिंदगी के लिए, जीवन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। एक तो नींद, आलस, फ़ोन और नशा। नींद, आवश्यकता से ज़्यादा नींद लेना भी बेकार है साहब। आलस, आज का काम अभी का काम अभी, आज का काम आज, कभी आलस नहीं करना चाहिए काम के प्रति। फ़ोन, ये वर्तमान युग में टच फ़ोन आया है ना साहब, ये जो आईटी वालों ने इस फ़ोन को बनाया है तो साहब बना के वो भी पछता रहे हैं साहब। आज के लड़के, आजकल के युवा वर्ग है, वो रात को 1-1, 2-2 बजे, 3-3 बजे तक इसी के पीछे रील बनाने में, फेसबुक देखने में, यूट्यूब देखने में, न जाने क्या क्या गेमिंग में, पोर्नोग्राफी में लगे रहते हैं साहब। फिर पढ़ेंगे क्या साहब। हर आदमी इस फ़ोन के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है साहब। वर्तमान युग में टच फ़ोन है, वो ज़िंदगी ख़राब करने का सबसे बड़ा स्लो पॉइजन है साहब। इसलिए मैं अभिभावकों से आग्रह करता हूँ कि बच्चों को बिल्कुल भी फ़ोन न दें, उनको सिर्फ पढ़ाई के लिए प्रेरित करें, और आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के लिए भी उन्हें अच्छे संस्कार दें, ताकि उनकी बुद्धि का और उनका संस्कारित जीवन है वो उनके भीतर है, वो फलीभूत हो सके, तभी वो आगे जाके सच्चे इंसान के रूप में डेवलप होंगे। अन्यथा ये फ़ोन बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देगा। चौथा है नशा। नशा भी आदमी की बर्बादी का कारण बनता है साहब, इसलिए नशा हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सफलता का टिप्स है साहब, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपनी ज़रूरतें कम करो। जब आप अपने काम को पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में करोगे तो आपकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाएगी। ज़रूरतों को बिल्कुल घटा दो साहब, अनावश्यक खर्चे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नए सफलता का टिप्स है कि दिल हल्का रखो, लेकिन काम के प्रति अपना स्टैंडर्ड हाई रखो। ये सफलता का एक महत्वपूर्ण टिप्स है साहब।
और हर दिन एक नया मौका समझो साहब। ऐसा नहीं है कि आज हमने मेहनत कर ली कल नहीं करेंगे, नहीं, आज से भी कुछ 10-5% ज़्यादा ही करेंगे। जब ये सफलता के टिप्स हम हमारे जीवन में अपनाएंगे साहब, तो देखना इनका आपके जीवन में बड़ा आमूल परिवर्तन आपको दिखाई देगा और इनका परिणाम आप महसूस करोगे। नेक्स्ट है कि खुद को इतना खुश रखो, खुद को इतना काम में व्यस्त रखो कि किसी की जरूरत ही ना पड़े साहब। हाँ, कोई टेक्निकल बात है, कोई क्रिटिकल इशू है तो आप लाइन के एक्सपर्टाइज से मदद ले सकते हो साहब। और साहब इसके साथ में इंसान को काम करते हुए उसका हंसमुख रहना भी जरूरी है साहब। कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जो जिंदगी में हंस नहीं सकता वो कुछ नहीं कर सकता। हंसने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता, लेकिन वो जहाँ भी जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। मिर्ज़ा गालिब साहब का एक शानदार शेर है, रिलेवेंट है, कि हंसने वालों की संगति इत्र की दुकान की जैसी होती है। अरे कुछ भी ना लो फिर भी रोको में कर देती है साहब। इसलिए अपने 24 घंटे में कम से कम 15-20 मिनट आपको साहित्य जरूर पढ़ना चाहिए। और जो भी गाना है, भजन है, कविता है, शेर शायरी है, नज्म है, गीत है, जो आपके दिल के सबसे करीब हो, नज़दीक हो, उसको 24 घंटे में 2-3 बार जब भी आपको टाइम मिलता है गुनगुनाओ, खुद को सुनाओ। आपके दिमाग में एक अजीब प्रकार की तरी बनी रहेगी। आपका एनर्जी है, पावर है, जो इम्यूनिटी पावर है वो ऑटोमेटिकली बूस्टअप होगा साहब। इसलिए हमें इन सफलता की टिप्स को अपनाते हुए हमें कठोर परिश्रम करना है। हमें आगे बढ़ने से, ब्रांड बनने से, सफलता अर्जित करने से, अपनी वैल्यू बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। पैसा तो आपके पास अपने आप ही आएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जंगीर पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्तचित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए, शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान, जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद। 10 मिनट हो।